धनबाद जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने नगरी में रिम्स 2 के लिए आदिवासियों एवं ग्रामीणों की जमीन जबरन अधिग्रहण और सूर्या हांसदा इनकाउंटर को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही ट्रंप टैरिफ को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट को खूब खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जबरन भूमि अधिग्रहण के विरोध में भाजपा 11 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना देगी। साथ ही सूर्या हांसदा हत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। साफ कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करती रहेगी। तो ये अपने साथ अपने इस जिले के प्रभारी सुरेंद्र सिंह जी हैं, दज्जी हैं और सभी जिले के प्रबुद्ध लोग हैं। अपर्णा दी है पूर्व सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलना है और सांसद खेल महोत्सव 25 दिसंबर अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक चलना है। 17 तारीख आदरणीय मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है। उस दिन से शुरुआत होकर के 2 अक्टूबर गांधी जी और शास्त्री जी के जन्म जयंती तक के 15 दिन में हम कई एक ऐसे कार्यक्रम जो समाज से जुड़ा हुआ है, जो सेवा के भाव से हुआ है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें प्रेरणा दी है कि सेवा ही संगठन है, सेवा के माध्यम से ही हम संगठन खड़ा कर सकते हैं। और इस पूरे पखवाड़े में रक्तदान शिविर है, इस वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के जो है उसको बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी के जीवन से जुड़े कार्यों के लिए चित्र प्रदर्शनी भी है और अपने खेल का मैराथन भी है, दिव्यांगजनों का सेवा भी है और उनका जो अंगदान होता है जो कृत्रिम अंग उसके लिए भी है और स्वास्थ्य शिविर भी है। कुल मिलाकर के ये सारे कार्यक्रम तय करते हुए स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए जो अपना स्वदेशी अपनाओ का जो नारा है उसको भी बढ़ावा देने के लिए ये पूरे 15 दिन में जो हम लोग है पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश में ही चल रहा है, पूरे राज्य के अंदर में एक कार्य योजना बनी है और विशेष आगे बृहत्तर रूप में सुरेंद्र जी इस विषय में बताएंगे और उसी के तैयारी के निमित्त आज कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई थी। उसमें जो सर ट्रंप ने जो टैरिफ भारत को 50% का जो टैरिफ दिया था उसके खिलाफ मोदी जी ने जो अपील किया है वो किस तरह से प्रभावी होगा, किस तरह से आप लोग जानते हैं? देखिए, अगर आप ट्रंप की बौखलाहट को अगर आज समझें तो उसके मूल में कारण ही है नरेंद्र भाई मोदी जी। 2014 के पहले भारत से किसी को कोई असुविधा नहीं थी, क्योंकि भारत जो है एक अच्छा अनुशासन युक्त फॉलोअर की भूमिका में था। वो लोगों का जो जी हुजूरी करता था। पहली बार भारत जो है लीडर की भूमिका में आया है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। जब लीडर की भूमिका में आया है तो अथॉरिटी को चैलेंज हो रहा है। आज अमेरिका से ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे विश्व में सुने जाते हैं। 78% विश्व का जब सर्वेक्षण होता है तो नेता के रूप में मोदी जी को लोग चुना जाता है। भारत सामरिक शक्ति में भी आत्मनिर्भर हो रहा है, अर्थव्यवस्था में भी आत्मनिर्भर हो रहा है और कहीं ना कहीं ट्रंप को ये मालूम है, माननीय महोदय को, कि ऐसा ही चलता रहा तो भारत जो है बहुत आगे बढ़ जाएगा और वो अमेरिका के बस में नहीं आने वाला या फिर उनकी चौधराहट जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसलिए टैरिफ के माध्यम से डराने का प्रयास उन्होंने किया है, लेकिन भारत ने जैसे अपने शरीर पे कोई धूल आ जाए और उसको झटक करके आगे निकल जाता है। भारत ने हमेशा कठिन समय में अपने चरित्र को दिखाया है। जब भारत के पास जब भी ऐसा अवसर आया, वो चाहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का वो कठिन दौर को समझिए, जब भारत के पास खाद्यान्न की समस्या खड़ी हुई तो उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान और जय किसान। और जय किसान के नारे के साथ ही भारत जो है अगले 5 साल के अंदर में आत्मनिर्भर हो गया खाद्यान्न के इसमें और आज विदेश को भी जाता है। जो ट्रंप महोदय सोचते हैं कि हम टैरिफ लगा करके भारत को घुटने पे ला देंगे, आने वाले 5 साल में भारत और मजबूती के साथ खड़ा होगा और नरेंद्र भाई मोदी जी के 2047 के विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने की दिशा में ट्रंप के यह काम और ज्यादा प्रेरक की भूमिका निभाया है और आगे बढ़ के जाए। आप लोगों ने जोर शोर से सूर्या हांसदा इनकाउंटर को बताया है कि वो फर्जी इनकाउंटर था, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार इस पर कोई इत्तेफाक नहीं रखती, सरकार लगातार उनको अपराधी घोषित करने में लगी हुई है। देखिए, सरकार जो है अपना आदिवासी विरोधी चरित्र दिखा रहा है और सीबीआई जांच की मांग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं तो उसके परिवार सहित पूरा आदिवासी समाज कर रहा है। आपने देखा होगा कई एक समाज के प्रतिनिधि सीधे गवर्नर से जाकर मिलकर के मांग कर रहे हैं कि भाई इसका जांच हो, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर प्रखंड मुख्यालय में 11 तारीख को सूर्या हांसदा जी के हत्या का सीबीआई जांच कराने के लिए और रिम्स 2 में जो आदिवासी जमीन को जो कब्जा करने का अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं उसको निषेध करने के लिए
एक ज्ञापन भी देंगे और आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन भी करेंगे।